नमस्कार, स्वागत है सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि जब हमारे किसी वाहन का मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत पुलिस द्वारा चालान कर दिया जाता है तो उसे कोर्ट में कैसे भुगते। ये प्रश्न कई साथियों द्वारा कमेंट्स के माध्यम से पूछा गया था, तो इसी संदर्भ में यह वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन वाली बेल को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो कानूनी जानकारी से संबंधित अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बात कर लें कि जब भी हम सड़क पर कोई वाहन को चलाएं तो यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि हमारे पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन को नहीं चलाना चाहिए और साथ ही नाबालिग द्वारा वाहन को नहीं चलाया जाना चाहिए और ना ही चलवाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उस वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज जिनमें उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, सब अपने साथ कैरी करने चाहिए और बहुत ही सावधानी पूर्वक व्हीकल को सड़क पर चलाया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर किया जाना चाहिए। यदि 4 पहिया वाहन चलाया जा रहा है तो यह सुनिश्चित जरूर कर ले कि सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें और दोपहिया वाहन के मामलों में हेलमेट को अवश्य पहने और हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सिर्फ पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट खरीदना चाहिए और उसे 2 व्हीलर चलाते वक्त पहनना चाहिए। तो ये तो हो गई वाहन चलाते वक्त सुरक्षा की बातें और संबंधित डॉक्यूमेंट की बातें। अब यदि सारी सावधानी बरतने के बाद किसी गलतीवश या किसी कारणवश यदि पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत किसी वाहन चालक का चालान कर दिया जाता है तो उस चालान को कोर्ट के माध्यम से कैसे उसका भुगतान करें, इसका प्रोसेस क्या है, कौन भुगतेगा इस चालान को, ये बातें हम अब आगे जान लेते हैं। तो जब किसी वाहन चालक का चालान पुलिस द्वारा कर दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि आप संबंधित कोर्ट में जाकर अपना चालान भुगत लें, तो करना यह चाहिए कि जो व्यक्ति जिसका चालान हो गया है वह चाहे ड्राइवर हो या ओनर कम ड्राइवर हो। ओनर कम ड्राइवर का मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं ही अपने वाहन का मालिक होता है और स्वयं ही अपने वाहन को चला रहा होता है, तो वह जाकर के जिस भी कोर्ट में उसका चालान है उसमें एक एप्लीकेशन लिखी जानी चाहिए और उसमें कोर्ट को संबोधित करते हुए लिखना चाहिए कि मेरी वाहन संख्या यह है, वाहन की संख्या जरूर लिखनी चाहिए, साथ ही किस तारीख को चालान हुआ है और किस पुलिस अधिकारी द्वारा किस जगह पर किया है। इन सारी बातों का
विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए एप्लीकेशन लिखें और अंत में निवेदन यह लिखे उसमें कि मैं आज तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अपनी जो चालान है उसे भुगतना चाहता हूं और जो भी जुर्माना होगा उसे मैं भुगतने के लिए आज तैयार हूं। तो ऐसी दरखास्त कोर्ट को लिखने के बाद कोर्ट जिस भी मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन के तहत आपका जुर्माना पुलिस द्वारा कराया हुआ होता है उसकी जुर्माना राशि कोर्ट द्वारा बताई जाती है और कोर्ट में ऐसी राशि का भुगतान करने के बाद एक रसीद उपलब्ध करवाई जाती है, जिस रसीद को लेकर आप पुलिस थाने में जाके यदि आपका वाहन पुलिस द्वारा कब्जा में लिया है तो आप उस वाहन को छुड़वा सकते हैं और यदि कोई आपका डॉक्यूमेंट पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है उसे भी आप यदि वह कोर्ट के फाइल में जमा है तो उसे छुड़वा सकते हैं या पुलिस के पास है तो आप पुलिस से उस रसीद को दिखाकर अपना डॉक्यूमेंट छुड़वा सकते हैं। अब इसमें एक नया प्रश्न यह बनता है कि कई बार वाहन को ड्राइवर द्वारा चलाया जा रहा होता है और उस ड्राइवर का मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जुर्माना यूं कहें कि चालान हो जाता है और वह ड्राइवर नौकरी छोड़कर चला जाता है और वाहन का कोई कागज आरसी हो सकती है या बीमा हो सकता है वो पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस चालान को कौन भुगते और कैसे जो संबंधित दस्तावेज को कोर्ट से छुड़वाए। तो इसमें प्रावधान यह है कि यदि ड्राइवर उपस्थित नहीं रहता है या किसी कारणवश वह नौकरी छोड़ देता है तो उस वाहन का जिसका कि चालान मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत पुलिस द्वारा करा गया है उसका रजिस्टर ओनर भी अदालत में स्वयं हाजिर होकर और पूरी बात विस्तार पूर्वक आवेदन में लिखकर अपने वाहन की जो चालान हुआ है उसकी जुर्माना राशि कोर्ट में भर सकता है और जो डॉक्यूमेंट है या यदि किसी मामले में जो व्हीकल है वो पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है उसे छुड़वा सकता है। तो इस प्रकार से वाहन का ड्राइवर या वाहन का मालिक दोनों में से कोई भी पुलिस द्वारा किए गए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान को कोर्ट में भुगत सकता है, उसका जुर्माना पेड कर सकता है और जो डॉक्यूमेंट या गाड़ी को छुड़वा सकता है। अब एक और जानकारी इसमें यह शेयर करना चाहूंगा कि क्या चालान को भुगतने के लिए वकील को करना जरूरी होता है? तो ऐसा प्रावधान बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट में गाड़ी का चालान भुगतते समय आपने वकील को एंगेज करना पड़ेगा। आप स्वयं उपस्थित होकर इन पर्सन आप दरखास्त देकर और अपना चालान भुगत सकते हैं। बस इसमें जरूरी यह होता है कि आप वाहन से संबंधित असल दस्तावेज अपने साथ लेकर कोर्ट आए और साथ ही अपना पहचान का सबूत जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है या और किसी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र हो सकता है, उसे आप अवश्य कोर्ट में लेकर आएं और जरूरत पड़ने पर अपना आइडेंटिफिकेशन कोर्ट के सामने उस दस्तावेज से आप ताकि करवा सकें। वकील के माध्यम से चालान भुगतवाएं, इसमें भी कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन जरूरी है कि व्यक्ति को इन पर्सन अवश्य हाजिर होना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो में शेयर की गई जानकारी से जरूर आप लाभान्वित हुए होंगे और आपके लिए काम की और उपयोगी भी जरूर सिद्ध रही होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जानकार लोगों तक शेयर कर दें ताकि इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और यदि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए तो वे भी
अपना चालान कोर्ट के माध्यम से आसानी से भुगत सके और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी ही जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।